किसी तूफान का पेशकदम, ऐसे तूफान घर के बस्तियां वीरान कर देते। या खुदा खैर करना खैर। ज्यादा ही बिजली जो है वो खा रही है। शायद मेरा बहन कोई हो सकता है। अल्लाह खैर। बाबा, बाबा। अरे आओ बाबा की जान। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि हमारी बेटी हमसे क्या पूछना चाहती है। बाबा, आपको कैसे पता चल जाता है? अरे बेटा, बाप अपनी बेटी की आंखों को अगर ना पढ़ सके तो वो अपने बाप ही। बाबा, अरे भाई क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? अरे आइए बेगम, आप ही की कमी। देखिए तो भाई, हमारी बेटिया हमसे कुछ पूछना चाह रही है। अरे आप देख नहीं रहे, हमारी बेटी अपनी आंखों में ख्वाब सजाए हमसे ये पूछना चाह रही है कि हमारा बेटा सलार इसके लिए खुशियों भरा पैगाम लेकर कब आएगा। मगर ये पगली क्या जाने उस दिन के लिए हमने अपनी आंखों में कैसे कैसे ख्वाब सजा रखे हैं और कैसे कैसे अरमान दिल ही दिल में छुपा रखे हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि मेरा शेर बहादुर जवान वतन की पासबानी के लिए सीना सफर है। वो अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए सर धड़ की बातें लगा रहा है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब वो फतह और कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। इंशाअल्लाह। ऐसे बेटों की परवरिश पर तो माए फख्र किया करती है। यकीनन मुझे अपने बेटे पर फख्र है। अल्लाह ताला हमारे बेटे को मैदान जंग में साबित कदम रखे और वो दुश्मनों का डटकर मुकाबला करे। आमीन। और अल्लाह के रूबरू हमें सुरखरू करे। बाबा, खबरों में तो हमारी पाक फौज की कामयाबी की ढेर सारी खबरें आ रही हैं। हमारे फौजी जवान सीसा पिलाई हुई दीवार के मारे दुश्मनों के सामने डट गए हैं और उन्होंने कामयाबी के ऐसे जौहर दिखाए हैं कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सरबुलंद और बहादुर फौज से ताल्लुक रखते हैं। क्या ख्याल है बाबा, इस खुशी में मैं आपके लिए चाय न बना के ले आऊं? बिल्कुल बेटा, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। ऐसे मौसम में अगर साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी हो तो अभी लेके आ। हाँ मेरा शहजादा, मेरा इकलौता बेटा जब मिशन पर जा रहा था तो वो मेरे पास आया और मैंने उसका माथा चूमकर कहा, मेरे लाल, अल्लाह ने मुल्क और कौम की हिफाजत का फरीजा तुम्हारे सुपुर्द किया है। जानते भी खून रेजी बाज औकात हलाकत अंगेज सूरत इख्तियार कर जाती है। ऐसी सूरत में तुमने अपनी जान की हरगिज़ परवाह नहीं करना, दुश्मन का डटकर मुकाबला करना और वरना रोजे महशर में तुम्हारी दामनगीर होंगी। मेरी बातों को याद रखना, क्योंकि तुम एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहादुर बाप का बेटा ही नहीं, एक बहादुर मां का भी बेटा है। और मैं बजा तौर पर आप पर फख्र करता हूं। ये अल्लाह अगर आप जैसी चंद माएँ इस मुल्क को और अता कर दे तो ये मुल्क अमन का गहवारा हो। सलार के बाद मैं तुमसे एक बात कहूं, क्या कभी किसी ने माँ के दिल को नहीं टटोला होगा? माँ का दिल
कांच के शीशे की मानिंद होता है, जो अपनी औलाद को जरा सी ठेस लगने पर चकनाचूर होकर किरची किरची हो जाता है। कोई क्या जाने, हमने अपने बेटे को इतने लाड प्यार और नाजों से पाला है। हमने अपने उस बेटे सालार के लिए कैसे कैसे हसीन ख्याली ताजमहल तामीर कर रखे हैं, कैसे कैसे अरमान दिल ही दिल में पाल रखे हैं। हाँ बेटा, याद है जब सलार बचपन में कहीं जरा सा भी जख्मी होता था, जब उसको एक हल्की सी खराश भी आती थी, तो हम दोनों तड़प जाया करते थे। उसकी छोटी सी तकलीफ हमें रातों को बेचैन कर दिया करती थी। और आज हमारा वही नाजो भला अकलौता बेटा हमसे इजाजत मांगकर मैदान कारजार में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए चला गया। मैं एक बाप हूं और शायद ये मेरा बड़ा और सख्त इम्तिहान है। मैं अपने दिल का दर्द किसी से बयान नहीं कर सकता, ताकि अपने आंसू दिल में ही पी रहा। मैं अक्सर एक सवाल अपने आप से करता हूं कि एक मां जो अपने बेटे के गम में चूर उसकी दुख पर, उसकी तकलीफ पर आंसू बहाती है, तो मैं उसको तसल्ली देता। मेरी बेटी भर्राई हुई आवाज में जब अपने भाई के ना आने का दुख का इजहार करती है और रोती है, तो मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर उसको भी तसल्ली देता, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। मगर न जाने क्यों अनजाने अंदेशे जिनसे मेरा सीना फटा चला जा रहा होता है, और मैं उनका इजहार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। शायद इन सब को हौसला देना मेरे फराइज में शामिल है। मैं अक्सर ख्याल की उस गहरी खाई में जा गिरता हूं, जहां मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान, एक पहाड़ जो मुझ पर टूट रहा है, मैं इसके अंदर धंसता चला जा रहा हूं। कौन है जो मुझे उससे निकालेगा? मैं तो किसी से तसल्ली की तवक्को भी नहीं करता, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। मेरे आंसू जिन्हें मैं टपकने की इजाजत नहीं देता और अंदर ही अंदर जज्ब कर लेता हूं। मैं अक्सर अपने आप से एक सवाल करता हूं कि क्या मेरी मर्दानगी का यही तकाजा है कि मैं सबके दुख और दर्द अपनी जात के अंदर समेट लूं और अपना दुख और दर्द इन सबसे छुपा कर, इसलिए कि मैं एक मर्द हूं। क्या कोई इस गमज़दा बाप के दिल में झांक सकता है? कोई है जो इस बाप के दुखों पर मरहम रखे? कोई भी तो नहीं। सलार के अब्बा, जाने आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? आज रह कर मुझे मेरे सलार की याद आ रही है। न जाने वो किस हाल में होगा। उसने कुछ खाया भी होगा
अरे भाई तुम भी कमाल करती हो। भाई वो एक मुनज़्ज़म इदारा है और तुम्हारा बेटा एक बहादुर फौजी जवान है और इस वक्त अपने मुल्क और कौम की बका की जंग लड़ रहा है। तुम्हें तो अपने बेटे पर फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। हाँ, मुझे अपने बेटे पर फख्र है। इंशाअल्लाह। काश कोई इस बाप के गमज़दा दिल में भी झांक कर देखे जो सबको हौसला तो दे रहा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है ये वही जानता है। मुझे तो फिर भी सब्र और इस्तक़लाल का दामन हाथ से लेना चाहिए। शायद वो रब सिंपल लोग हो गए। वैसे एक बबली गंद
एडा बड़ा मुंह लेके तू ठगदा नहीं गया बाबू यकीन करो ये तो किसी ने भी नहीं कह सकता वो मेरा मुंह ही रख ले वो कहेगा तेरा मुंह रखना से तेने तो हमारे ही दे दे बबलू बस मुंह बहुत बड़ा बस माजरत दे नाल बस बबलू पे आम आदमी नहीं शायद ये सीजन लो ए आज का बड़ा बड़ा तारीखी आदमी है वो किस तरह ओ यार ये तो दुनिया से आने तो पहले रोले पे आए सर किस तरह जितने देश नावे दुनिया से आया ना हाँ। सीधे ऐलान हो जावे की? हजरात चौधरी नजीर के घर हां स्टाइल ऐप पे टुकड़ा गिरा अरे यार पागल आज तो जाता सा बस सतवी नजर तो आम बंदा दिखे ना जो आगे डिगा ढाम काय मार गया तो बबलू देखता है ये थले आके ठपे खादा डाम डाम अच्छा जी मैं सच रखती हूँ बबलू सासी रब्बी। बबलू सत्ती मतलब तो डिग्या वे मैं नहीं डिग्या तो खाट ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ मेरे जितने नुक्स हैं ना हां जी तुसी केड़ा मैंने रिश्ता देना ना दिया आगे हो जी केड़ा दिया तो मैं फिल्मों काम करदा सोगे मैं फिल्मों वाले ने बुलाया अब मैं तो जा रहा मैं फिल्मों वाले पास जा रहा ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾ हैं चलेगा लो जी कल मैं फिल्मों में मेन रोल देऊंगा ਤੂੰ हां ਮੈਨੂੰ फिल्म ये रोल देगा हीरो आएगा तेरे ऊपर आएगा क्योंकि फिल्म में लिखे खोते पे आता है चलिए लो जी मैं लेके चले आया ठीक है। तू तो करता क्या कर आज तो मेरे नाल चल। आ जा अल्लाह न जाने शरीर कहाँ चला गया कितनी बार कहा है कि खाली सफाई बस जब आता है बस घूमता फिरता ही रहता जब भाभी पता नहीं कहाँ चली गई है आज कमल कमल अरे भाभी यार अरे 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 क्या खुशी से निहाल नजर आ रही हो चेहरा भी चांद की तरफ चमक रहा है वाह वाह कमर हमें भी हो जाती है अच्छा जी कमर आपको भी हो जाती है हमारी छोड़िए जब भी कहिए कुछ हमारी सुनिए वैसे हम नंद भाभी की इसके अलावा सहेलियां भी तो है हाँ कमल मेरी आंखें तो बस हर बार सलाह की तलाश करती रहती रोज ख्वाबों ख्यालों में आने का वादा भी करते हैं हर दिन मुझे उनका इंतजार है कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती उनके बगैर हर खुशी अधूरी लगती पता नहीं कब आएंगे इस हालात भाई का इंतजार तो मैं भी करती हूँ मैं भी उनको लम्हा बलम्हा याद करती हूँ मगर अपने अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत कर आमीन अरे पापा तुमने किया भाई क्या अकेले बातें हो रही हैं कुछ खास बात नहीं बाबा बस वैसे ही आप सुनाइए भाई को फोन नहीं आया हाँ भाई आज तुम्हारे भाई सालार से बात हुई अच्छा बल्कि वो तुम्हारे चचा से भी बात हुई अच्छा वो कह रहे थे कि वो अदनान का वीजा लग गया है अच्छा और चाहते हैं कि अदनान के बाहर जाने से पहले कंवल यानी तुम्हारी रुखसती मांग रहे हैं मैंने इस सिलसिले में सलार से बात की तो कहने लगा कि पापा मेरी इस वक्त मेरे इस मादरे वतन को जरूरत है और फिर आप सब लोग घर पे हैं आप अंकल की ख्वाहिश के मुताबिक कमल बहन को रुखसत कर दीजिए और देखिए उसकी शादी में कोई कसर ना उठा रखिएगा हर तरह की आपने उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी बाबा तो क्या भाई एक दिन की भी छुट्टी लेकर नहीं आएंगे हर बहन की ख्वाब होती है कि उसका बाप और उसका भाई उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करे बाबा क्या मेरी इतनी सी
बाकी होने की जरूरत नहीं होता। भाई तुम्हारा भाई एक बहादुर फौजी जवान है और इस वक्त इस मुल्क की हजारों बहनों की हिफाजत और उनकी बका की और उनकी खुशियों की जंग में वो अपने अजीज के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है। भाई इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा भाई कामयाबी और कामरानी के साथ फतेहयाब होकर वापस आएगा। जी भर के लड़ लेना फिर अपने भाई से। अभी एक बहादुर बाप की बेटी और बहादुर भाई की बहन होते हुए जरा अच्छी सी स्माइल करो। बाबा आप भी ना। मेरी पगली बेटी क्या जानती कि उसका गमज़दा बाप अपने अपलौते रखते जिगर की जुदाई में किस कदर तड़प रहा है। अगर इजहार का कोई था, मैं सोच के हल्कान हो जाता हूं कि कब तुम्हारी विदाई के वक्त मैं किसका कांधा तलाश करूं? तुम्हें कहार बन के काबुल के घर से कौन विदा करे? कौन विदा करे? मिशेल कैसी हो? सालार, तुम? हाँ मैं। कोई शक है क्या? अरे नहीं सालार, तुमने तो मुझे खुशी से इत्तेहाद कर दिया। तुमने तो मुझे जीने की नई उमंग दे दी है। रोज तारे गिनती में तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम्हें ना पाकर कैसा दिल मुस्तरिब होता है कि बयान करना मुश्किल। मिशेल तुम क्या जानो, मैं कितनी बेताबी से तुम्हें देखने और तुमसे बातें करने का इंतजार कर रहा हूँ। काश वो दिन मेरे बस में होता। रोज मैं तुम्हारी तस्वीर से बातें करता हूँ, तुम्हारी याद में आंखें बंद करके तस्वुरात में तुमसे बातें करते करते बहुत दूर निकल जाता हूँ, जहाँ तक बेस हवाएं हमें खुशी और मोहब्बत का पैगाम देती है। तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों ने तो मुझे जीने की उमंग दी। मिशेल मेरी एक बात जरा गौर से सुनो। तुम एक बहुत पाकीज़ा सी रूह हो, बहादुर और मसाइल को समझने की सलाहियत रखती हो। सरार ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? इस वक्त अल्लाह ताला ने मुल्क और कौम की पासबानी और हिफाजत का फरीज़ा मुझे सौंप दिया है। दिल को मजबूत करके मेरी बात को सुनो। अगर खुदा मुझे शहादत का रुतबा बख्शे तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। तो मुझसे एक वादा करो कि ऐसी सूरत में तुम्हें एक आंसू को भी अपनी आंखों से टपकने की इजाज़त नहीं दोगी, वरना मेरी रूह वहाँ पर मुस्तरिब रहेगी। सरार ये तुम क्या कहना चाह रहे हो सरार? मिशेल तुम तो जानती हो कि मैं कमल से कितना प्यार करता हूँ। उसे मेरी कमी महसूस होने ना देना। बाबा और अम्मी का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि सरे दस्त मेरा आना नामुमकिन है। तुम दुआ करना कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि ये मुल्क और कौम की बका का मसला है। सरार इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फौज की हमेशा हमेशा मदद करेंगे और आप लोगों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मिशेल, जिंदगी में तो फिर बात होगी। खुदा हाफिज। सरार
मेरी बात सना, हेलो हेलो सना, खुदा हाफिज। यार सिर्फ डायलॉग बोलना में अभी बोल रहा है अभी बोलना में ओके ओके नो प्रॉब्लम कैमरे देख के बोलना। अच्छा पेंट वालियो बस अब मैं पेंट को अब ला देगा तेरे प्यो दा पिंड देखो सर गया ना फिर तू आप देखे मैं एक पागल या डायरेक्टर ना तू मेरी गल नहीं मननी मैं जो कह रहे तू वो करना है चलो चलो अगला जुमला दो। ठीक है अब ऐसे करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हीरो मास्टर है। पूरा सीन दे रहा हाँ, पूरा सी पूरा सीन दे रहा ठीक है ना एक सहरा दा सीन है सहरा सहरा रहता उड़ रही है रेत उड़ रही है ठीक है ना ए कैमरा लगा है अच्छा ए कैमरे के पीछे पखा लगा है ए कैमरे के आगे मिट्टियां उड़ रही हैं हैं कैमरा नजर आ रही है ना रेगिस्तान रेगिस्तान मिट्टी उड़ रही है मिट्टियां उड़ रही है हाँ, हाँ। पखा चल रहा है हाँ। मिट्टियां उड़ रही है रेगिस्तान का सीन है काफला आया उठन दा गुजर गया मिट्टियां उड़ रही है आहा काफला आया खोतियां दा तू बचना नहीं ठीक है अरे ए काफला आया खोतियां दा निकल गया मिट्टियां उड़ रही है मिट्टी उड़ रही है ए काफला आया बकरियां दा बकरियां दा मिट्टियां उड़ रही है मिट्टी उड़ रही है खोते गुजर गए गुजर गए ऊंट गुजर गए गुजर गए घोड़े गुजर गए मिट्टियां उड़ गई। हाँ ए सब कुछ गुजर गया हाँ। मिट्टियां उड़ गई हाँ फिल्म खत्म क्या फिल्म च मैं किथे हां ये मिट्टियां तेरा प्यो डाल दिया ये पक्खे की मिट्टियां तो उड़ा रहे यार को सीन देख के हीरोइन नाल गाना होवे अच्छा हीरोइन के साथ मैं खलोता हूं हाय वो गाना दे ओ गाना कोई मुश्किल नहीं है तू रीमा के नाल करता है ठीक है ना रीमा के नाल ठीक है ना ये रीमा वास्ते दा रीमा ये बर्बादी हुई है मैं हीरो हां अब तू हीरो में तो क्यों ऐसा करता है ए रीमा तो तू पता है हाँ, हमें हाँ। रक्षा आया वे ए रीमा ਵਿੱਚ बैठी है तो चला गया वाह ते सीन मेरा किथे तू रक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा है यार मैं नजर क्यों नहीं आता फिल्म यार इस वास्ते है कि तेरा टिड बहुत बड़ा है तुझे कैमरे क्या जाता है ना तां नजर नहीं आता यार कोई सीन गिराओ ना, कोई डायरेक्टर ना, कोई जुमले शुमले गिराओ ना बोलो। डायलॉग बोले ना हाँ? डायलॉग बोले Yes. ले आज बोल सकते हां सज्जाद हां मां तुमसे कहती है दुपट्टा फटा हुआ इतना इजी यार बोलेगा हां वाह चलो जी। ठीक है ना सज्जाद मां तुमसे कह रही है दुपट्टा फटा हुआ है शाबाश कैमरा लाइट कैमरा एक्शन बंदे का नाम की सी सज्जाद चार हाँ अति अंदर मां तुमसे कह रही है हाँ मां तुमसे कह रही है दुपट्टा फटा हुआ है कैमरा कैमरा लाइट कैमरा एक्शन सच्चा शाबाश सच्चा शाबाश तू है नहीं डायलॉग बोल रहे हैं कि सज्जाद मां तुमसे कह रही है दुपट्टा फटा हुआ है इसी मसले को मसले चल सच्चा कैमरा क्या होना यार हां सज्जाद मां तुमसे कह रही है दुपट्टा फटा हुआ है शाबाश एक्शन लाइट कैमरा एक्शन सच्चा शाबाश मां तुमसे कह रही है हाँ मां तुमसे कह रही है कटा नसा हुआ तू तेरे छाती ने बुलाया सी ओए हां बस यार मैं तुम्हारे कमरा की बोली क्या ये शादी है बे? छोटी बीबी की हाँ छोटी बीबी की शादी है। पहले से आने से आ रहे होंगे शादी करो वो से कहते हैं अच्छा सही गाने शाने गाने ना डब्बे शब्बे भाई शादी मुझे कहाँ? हाँ हाँ ऐसे हाँ इन्हें सारे फंक्शन कितने शादी होते हैं शादी का फंक्शन की दम दा करो सारा दम आवे ना आवे शादी का गाना गंभीर गाना में
शादी का नहीं है, शादी का गाना, खुशियां वाले गाने गाने। खुशियां ले मैं देखा तैयार हुए ने कि नहीं। ओए, शादी के गाने के मैं डांस करा ना। डांस करेगा? चलो मौका सारे देखने के बाद। और खड़ा उच्ची करो, बड़ा मजा आ रहा है।
कितने ही माओ के लाल, कितने ही बाप की आंखों के नूर इस वक्त अजीज की खातिर जामे शहादत पोश करते हैं, तो फिर हमारा सलार किसी से पीछे क्यों रहे? और वैसे भी उसकी ये बहुत करीना ख्वाहिश थी कि उसे ऐसा मौका मिलता। आप लोग हैं ना सब, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सलार भी जल्दी आए। इंशाअल्लाह। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। सलार के अब्बा, सलार की कितनी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन की रुखसती अपने हाथों से करेगा। आज इस खुशी के मौका पर मुझे रहने तक उसकी याद आ रही है। इतना परेशान होगा कि आज उसकी बहन इस घर से रुखसत होने वाली है और उसका भाई मौजूद नहीं है। बहुत परेशान हूँ। अरे देखो, खुशी के मौके पर परेशान नहीं होते। आप जाइए, आप जाइए, टाइम दीजिए मैम। जी जी। कौन है भाई? वालेकुम अस्सलाम। मेजर अहमद। जी मेजर अहमद। देखा भाई, हमारा सालार कितना शरारती है, इतना बड़ा हो के भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। अपनी जगह इसको भेज दिया। वैसे मेरा सलार कैसा है? आपका बेटा बड़ा बहादुर और जरूरतमंद सिपाही था। सिपाही था? सिपाही था नहीं, सिपाही है। वो मेरा बेटा है, एक बहादुर बाप का बेटा है। वो बहादुर और सिपाही है। आपका बेटा सालार अपने वतन की खातिर दुश्मन से लड़ते ये कैसा गम का अंधेरा है जो मुझे अंदर ही अंदर पिघले जा रहा है। ये लोग चूर हो रहे हैं। मेरा सलार तो शहीद हुआ है। फिर मेरा सीना क्यों हमसे फटा जा रहा है? सलार की मां अपने बेटे की शहादत पर फख्र कर रही है, लेकिन वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही। मेरा अकलौता बेटा तो शहीद हुआ है। ये लोग मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि जवान बेटे की मौत जानलेवा होती है, लेकिन तुम्हें फख्र करना चाहिए कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है। हाँ, मुझे फख्र है। कि मेरा बेटा शहीद हुआ। परवरदिगार, ये मुझ कमजोर और हकीर का कैसा इम्तिहान है। मैं जिसने आज एक शहीद की मां को सहारा देना है, सलार की बेवा पर हाथ रखना है, अपनी बेटी का हौसला बढ़ाना है, लेकिन कोई है जो इस गमज़दा बाप के दिल का बोझ हल्का करे।
कोई ऐसा कंधा है जिसके ऊपर सर रख के मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। शहीद की मौत पर रोया नहीं जाता। नहीं रहूंगा। लेकिन देख मेरे लाडले बेटे सराज, तेरा बाप किस कदर बूढ़ा हो गया है। उसकी कमर झुक गई है। सराज, तेरे नन्हे मुन्ने हाथ पकड़कर जिन्हें मैंने चलना सिखाया, आज मुझे उन हाथों की जरूरत थी, लेकिन मैं अपने इन हाथों से तुम्हें मनोपट्टी के नीचे दफन कर रहा हूं। मैं तेरे दरबार में सजदा शुक्र अदा करता हूं। तूने मेरे बेटे को शहादत से सरफराज करके मुल्क कौम का सर और मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज तू भी मेरे सलार के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। फरिश्ते तुझ पर फूल निछावर कर रहे होंगे, हूरें तुझे लोरी सुना रही होंगी, और मुझे बजा तौर पर फख्र है कि मैं एक शहीद का बाप हूं। एक शहीद का बाप। आपकी तालियां होनी चाहिए। कौन मुझे हौसला देगा? है मारे अल्लाह, तू मुझे हौसला अता फरमा, मुझे हौसला अता फरमा। देख आज मैं तेरी दरबार में सुरखरू हो गया। मैं सुरखरू हो गया मेरे मालिक, मैं सुरखरू हो गया। तू मुझे हौसला दे, मुझे हौसला दे।
कहते हो क़यामत में भी? क्या हो क़यामत का भी होगा कोई दिन और? सालार, ख्वाजा तुम्हारी अज़मत को सलाम पेश कर। तुमने बहादुरी ऐसी मिसाल कायम की है कि हम सब के सर फख्र से बुलंद कर दिए। मुल्क की तारीख में तुम्हारे नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। रहती दुनिया तक नस्लें तुम्हें याद रखेंगे। सालार, दूर उफक पर तुम्हारा चेहरा चाँद की तरह चमकता दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे याद है। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब तुमने मुझसे कहा था, मुझसे वादा लिया था कि मैं शहीद हो जाऊंगा तो तुम अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिराओ, क्योंकि तुम तो एक बहादुर और इस मुल्क के पासबान फौजी की बेवा हो। देखो सालार, मैंने अपना हौसला नहीं तोड़ा है। मैंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। मैंने अपनी जान पर खेल कर तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। सालार, मैं तो तुम्हारे सामने सुरखरू हो गई हूँ ना, है ना सालार? मैंने अपने अंदर रिश्ते हुए खून और इन अश्कों को अपने सीने में ही दफन कर दिया है। इनको बहने की इजाजत नहीं दी है। सालार, सालार, तुम सुन रहे हो ना? मैंने कहीं गिरने नहीं दिया है, लेकिन सालार, जज्बात का एक तरातु है, एक सैलाब है, एक दरिया है। सालार, मैं अपनी बहादुरी के साथ ही सिपाही की बेवा की हैसियत से जिंदगी गुजारी और तुम्हारे नाम ही कभी आचार्य नहीं दूंगी। लो सालार, शहीद तो जिंदा होता है, शहीद को तो कभी मौत नहीं आती। हाँ,
पूछेगा